हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ CSI नेट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज ऑफ जून 2023। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये पहली वीडियो है जिसमें हम पार्ट ए के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास वो मैंने सॉल्व करे हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, कुछ और है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट ए का। एज ऑफ अ मदर एंड डॉटर इज ऑफ रेशियो टू ईच फॉर ईच वन। आफ्टर 4 ईयर देयर एज विल बी 16:3। व्हाट वाज द एज ऑफ मदर व्हेन हर डॉटर वाज बोर्न। ओके, तो ये उसने क्वेश्चन पूछा है, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज एम। जो मदर है उसकी एज हमने m मान ली एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर है वो हमने क्या मान ली, वो हमने d मान ली। अब देखो, एज ऑफ ए मदर, मदर का और डॉटर का जो रेशियो है एज का वो 4:1 है। यानी यहाँ पे m बाई d इज इक्वल टू 14/1 ये है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा m इज इक्वल टू 14d। फिर बोलता है आफ्टर 4 ईयर देयर एज विल बी 16:3। आफ्टर 4 ईयर जो मदर की एज है वो हो जाएगी m+4 और डॉटर की हो जाएगी d+4। जो रेशियो वो कितना दे रखा है 16/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा तुम्हारे पास 14d। ठीक है, m की सबसे पहले m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है 14d, तो 14d+4/d+4 इज इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा 16/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारे पास हो जाएगा 42d प्लस 12 इज इक्वल टू 16d प्लस 64। ये हो जाएगा, d की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 26d इज इक्वल टू 64 माइनस 12 इट्स 52। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। यानी जो डॉटर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 2 है। तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो मदर की एज हो जाएगी यहाँ से 26, क्योंकि जो मदर की एज है वो हमने क्या मानी हुई थी, m मानी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। ठीक है, 28 अदर है। तो इसने पूछा है कि जब डॉटर बोर्न थी तो तब कितनी थी, तो डॉटर कितने की 2 ईयर की है, तो 2 साल पहले इसकी मदर कितने की होगी 26 साल की। तो ये जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 26। तो 26 जिसने इसका आंसर किया है उसका ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग। Now come to the next question. The difference of square of two-digit number and square of its reversing is always divisible by। एक नंबर लिया हमने 2 डिजिट, तो वो xy मान लिया। ठीक है, उस xy का स्क्वायर किया हमने माइनस। ठीक है, ये एक ही नंबर है जिसकी पहले डिजिट x है दूसरे डिजिट y। फिर इसका रिवर्स किया हमने, रिवर्स करके नंबर बन गया yx। तो yx किया तो इसका जो स्क्वायर होगा तो ये नंबर ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम काउंटर एग्जांपल से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया, लेट नंबर हमने 12 ले लिया। ठीक है, 12 एक नंबर ले लिया जिसमें x1 है y2 है। ओके, इसका रिवर्स करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ओके, अब मैं इसका स्क्वायर करूं, 12 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करूं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, और 21 का स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा 441। ये हो जाएगा। अगर मैं इनका डिफरेंस करूं तो इनका डिफरेंस हो जाएगा -297, और जो -297 है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 से डिविजिबल भी नहीं है तो 7 भी आंसर इसका नहीं हो सकता। 6 से डिविजिबल भी नहीं है ये। ठीक है, 24, हाँ 6 से भी डिविजिबल नहीं है तो 6 भी डिस्कार्ड हो गया। और ये 11 से डिविजिबल है, 11 डिवाइड्स -297। ठीक है, तो इसका मतलब 11 इज द राइट आंसर। ओके, बाकी इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो 11 आ जाएगा। तो 11 जिसने किया उसका हो जाएगा ठीक, अदरवाइज रॉन्ग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन दे रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन पिकॉक, इंसेक्ट एंड बर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें से कौन सा वेन डायग्राम इन सभी चीजों को अच्छे से दर्शाता है। ओके, तो एवरीवन नोज कि पिकॉक है वो बर्ड्स तो होते ही हैं। ठीक है, तो और जो इंसेक्ट है वो बर्ड नहीं होते। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इंसेक्ट के लिए अलग कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गए इंसेक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास इंसेक्ट्स हो गए, और ये हमने बॉक्स बना लिया जिसमें हमारे पास क्या है बर्ड्स है। ओके,
ये हो गया। ओके, तो बर्ड्स हो गए। अब पिकॉक है वो बर्ड्स में आता है, तो पिकॉक यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा पिकॉक, जिसको मैं पी लिख देता हूँ। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब जो लुप्त हो चुकी है जाति, ठीक है वो। अब लुप्त तो कुछ बर्ड्स भी हो चुके हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी हो चुके हैं, तो ये कॉमन है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, हमने ये लगा दिया यहाँ पे कुछ बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स। तो ये जो है ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है ये हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसके साथ मैच कर रहा है, ए के साथ, तो ए क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। If speed of the train is increased by 20%, then the travel time between two stations is decreases by 2 hours. And if the speed is train is decreases by 20%, then the travel time increases by 3 hours. What is the normal duration by travel in hours? ये पूछा है उसने। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करें हम, तो हमें पता है कि जो स्पीड है, स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पे हमने दो स्टेशन मान लिए, एक स्टेशन ए और एक स्टेशन बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें टाइम बताना है, वैसे टाइम पूछ रखा है उसने, डिस्टेंस ये है ओके, ए और बी का। तो हम ए से बी जाए, बी से ए जाए, कैसे भी जाए डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन वो देखो क्या बोलता है, हमने जो एक्स है वो क्या मान ली, डिस्टेंस मान ली, ठीक है, और टाइम है वो मैंने टी मान लिया। तो बोलता है अगर मैं, सॉरी स्पीड, ठीक है, अगर स्पीड 20% इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो 20% इंक्रीज कर दे तो ये कितनी हो जाएगी 120/100x। तो टाइम है वो तो 2 घंटे कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा t-2। और अगर मैं स्पीड 20% कम कर देता हूँ, ये हो जाएगा 80/100x। तो टाइम है वो 3 घंटे बढ़ जाता है, तो t+3 हो जाएगा। लेकिन भैया डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही रहेगी, तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड पहले केस में ये रही, दूसरे केस में ये रही, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, तो इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 120/100x इंटू t-2 इज इक्वल टू 80/100x इंटू t+3, ये हो जाएगा रिलेशन। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, x से x कैंसिल यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। और 12t-2 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू t+3, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो गए, 4 से 4 3 12, या फिर 2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3t-6 इज इक्वल टू 2t+6। तो यहाँ से जो t है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी थी दोनों में, टाइम कितना लगेगा, 12 आवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy can escape through a window of size at least 4 feet. The 28 windows of a house are of size 2, 3, 4 or 5 feet and their number are similar to their size. The number of windows available for the boys to escape through the is, हमें वो विंडो बतानी है जिनमें से बच्चा उनसे पास हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि बच्चा विंडो का साइज एटलीस्ट 4 फीट होना चाहिए, 4 फीट से कम है तो बच्चा उससे पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 4 या 4 से ज्यादा अगर साइज है तो वो पास हो जाएगा उससे, ठीक है। और बोलता है कि साइज जैसे दे रखा है, विंडोज का साइज है वो दे रखा है तुम्हें 2, 3, 4 एंड 5, ये दे रखा है यहाँ से। तो और बोलता है कि देर नंबर, विंडोज के नंबर्स है कि 2 फीट की कितनी विंडोज है, 3 फीट की कितनी विंडोज है, 4 फीट की कितनी, 5 फीट की, वो इनके साइज से पता लगेगी, ठीक है, इनके प्रोपोर्शनल है। तो मान लिया हमने ये x x मान लिया, ठीक है, x प्रोपोर्शनल है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4y, सॉरी 4x प्लस 5x, ये 28 विंडोज है, तो हमने यहाँ पे 28 के लिए ऐड करेंगे इनको, तो 14x इज इक्वल टू 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी यहाँ पे हम देखा जाए तो 2 फीट की कितनी विंडोज हो जाएंगी, इससे डबल हो जाएंगी, ठीक है, 2x तो 4 हो जाएंगी, ओके। 3 फीट की कितनी विंडोज हो जाएंगी, इससे डबल 6 हो जाएंगी। 4 फुट की कितनी विंडोज हो जाएंगी, इससे डबल 8 हो जाएगी। और 5 फुट की कितनी विंडोज हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, ठीक है। ये तो इनके साइज है, साइज ऑफ विंडो, और ये है नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे
2 फीट की 4 विंडो है, 3 फीट की 6 विंडो है, 4 फीट की 8 विंडो है, 5 फीट की 10 विंडो है। तो 2 में से और 3 में से तो बच्चा पास हो ही नहीं सकता, तो 4 में से और 5 वाली साइज वाली विंडो से हो जाएगी। और इवन विंडो कितनी है टोटल? 8 + 10 = 18। तो 18 विंडो में से बच्चा पास हो सकता है। तो ये फोर्थ आंसर था 18। ठीक है, तो आंसर नंबर डी आ जाएगा, 18 इसका सही आंसर है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन पार्ट ए के। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।